Students, today we will do some numericals. First numerical is example 12.6. A 4 ohm resistance wire is doubled on it. Calculate the new resistance of the wire. कि एक 4 ओम की वायर है, रेजिस्टेंस उसका 4 ओम है, डबल्ड ऑन इट मतलब उसको ऐसे फोल्ड कर दिया गया है। ठीक है, जैसे ये सिंगल है, इसको पूरा फोल्ड ऐसे कर दिया। आप देखो जब ऐसे है पहले वो, अब उसको फोल्ड कर दिया गया तो उसकी लेंथ कितनी हो गई बेटा? हाफ हो गई। और लेंथ हाफ हो जाएगी तो एरिया क्या हो जाएगा? उसका डबल हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस एक्चुअली में है 4 ओम। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। अब उसकी नई लेंथ कितनी हो गई है? हाफ, क्योंकि उसको डबल्ड ऑन इट, उसको फोल्ड किया गया है। तो लेंथ कितनी हो गई? न्यू लेंथ कितनी हो गई? हाफ। तो उसको हम एल अपॉन 2 ले लेंगे। न्यू एरिया जिसको हम ए डैश से डिनोट करेंगे वो अपने आप डबल हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर डबल हो जाएगा ना। जैसे वायर को फोल्ड करेंगे उसका डायमीटर डबल हो गया। अगर डायमीटर डबल हो गया तो एरिया भी डबल हो जाना है। ठीक है, तो 2a एरिया हो गया। क्लियर। अब न्यू रेजिस्टेंस निकालो, उसका क्या फॉर्मूला आएगा? रो एल डैश अपॉन ए डैश, क्योंकि हमने न्यू लेंथ को लिया एल डैश, न्यू एरिया को लिया ए डैश। अब हमने एल डैश की वैल्यू फिल करनी है एल अपॉन 2, ए डैश की वैल्यू फिल कर दी है 2a। ठीक है, एल डैश की वैल्यू एल अपॉन 2, ए डैश की वैल्यू है ये 2a, यहाँ से निकाली थी। अब क्या आ गया यहाँ पर? 1/4, 2 × 2 4 आ गया ना नीचे। और ये क्या है? रो एल अपॉन ए, ये तो साथ में है ही है। अब ये रो एल अपॉन ए जो है इसकी वैल्यू क्या थी? आर। ठीक है, तो हमने फिल कर ली आर डैश इज इक्वल टू 1/4 आर। अगर हमें यहाँ पर क्वेश्चन में 4 ओम ना दिया होता, सिर्फ वैसे ही कहा होता कि कोई वायर है उसको डबल किया है, नए रेजिस्टेंस को निकालो, तो आपका आंसर सिर्फ इतना ही होना था, फिर 1/4 × आर, ये आपका आंसर होना था। लेकिन अब हमें ओरिजिनल आर दिया था तो हम उस आर की वैल्यू 4 ओम उसमें फिल कर देते हैं। इस आर की वैल्यू फिल कर दी 4। अब 4 कट गया, क्या बन गया है? 1 ओम बन गया है। क्लियर। तो ये हमारा न्यूमेरिकल आ गया कि न्यू रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1 ओम। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये हमारे पेज 213 का अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल है। इसमें क्वेश्चन है आपके पास, ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each। हमें इसमें लगानी है, सबसे पहले बैटरी लगानी है। देखिए डायग्राम बनानी शुरू करते हैं। 3 सेल्स लगाने हैं, 1 सेल, 2 सेल एंड 3 सेल। ये मैं नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट किया, नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट किया, इधर को ले गए। ठीक है, साथ में क्या लगाना है? ये 2 वोल्ट ईच है ना, तो टोटल कितना वोल्ट हो गया इसका? 6 वोल्ट। ए 5 ओम रजिस्टर, ए 8 ओम रजिस्टर और 12 ओम रजिस्टर, इसमें 3 रजिस्टर लगाने हैं। सारा कुछ कैसे लगाना है? सीरीज में। तो पहले एक रजिस्टर है हमारे पास, ये रजिस्टर बना लिया, फिर 2 रजिस्टर हैं, फिर हैं 3। तीनों क्योंकि सीरीज में है तो आगे पीछे लगाने हैं। 5 ओम, देन 8 ओम, देन 12 ओम। ठीक है, और क्या लगाना है हमें? एक प्लग की लगानी है, और इसमें यहाँ पर हम लगा देते हैं बैटरी के साथ यहाँ पर प्लग की। ठीक है जी, अब ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया जो उन्होंने हमें कहा था। तो आप इसमें डायग्राम में करंट शो करें फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है करंट। ठीक है, ये हमारी सर्किट डायग्राम बन गई। इस क्वेश्चन में सिर्फ सर्किट डायग्राम ही बनानी थी। अब अगला जो क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन से कनेक्टेड है कि इसी डायग्राम को हमें रीड्रॉ करना है और उसमें हमें एमीटर और वोल्ट मीटर डालने हैं। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट एंड वोल्ट मीटर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस लगाना है? हमें 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस लगाना है। तो उसी डायग्राम को हम रीड्रॉ करते हैं जो भी हमने बनाई थी। 3 सेल्स लगाए बेटा, 3 सेल्स आर देयर। ठीक है, प्लग की भी लगाई थी। 3 रजिस्टर थे हमारे पास, 3 रजिस्टर, वही जैसी डायग्राम पहले बनाई थी बिल्कुल एग्जैक्ट हमें वैसी ही बना लेनी है फिर से।
अब हमें एंटर क्या क्या करना है, एक तो हमें लगाना है एमीटर। एमीटर आपको याद रखना है हमेशा सीरीज़ में लगता है। तो यहाँ मैंने, आप ज़रूरी नहीं है कि प्लग की पहले लगाओ फिर एमीटर, आप पहले एमीटर लगा के बाद में भी प्लग की लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एमीटर क्या, क्योंकि इधर वाला हिस्सा नेगेटिव है ना बैटरी का, तो एमीटर में इधर नेगेटिव साइन बनेगा और दूसरी तरफ पॉजिटिव बनेगा। और क्या लगाना है हमें लगाना है वोल्ट मीटर। और आपको पता है वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, और वो लगाना कहाँ है, अक्रॉस 12 ओम। उन्होंने ये नहीं कहा सभी में लगाओ, उन्होंने कहा सिर्फ 12 ओम वाले में लगाओ। तो ये हमारा पहला हो गया 5 ओम, ये हो गया 8 ओम, ये हो गया 12 ओम। इसके पास हमें वोल्ट मीटर लगाना है यहाँ पर, ठीक है, हमने इसके पैरेलल में लगा दिया। अब इसका भी देखो, बैटरी का यही सब पॉजिटिव आ रहा है ना, तो वोल्ट मीटर का ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्लियर, करंट शो करो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये बन गई सर्किट डायग्राम। अब हमें मेजर करना है रीडिंग्स इन एमीटर एंड वोल्ट मीटर, मतलब हमें करंट मेजर करना है और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। इस 12 ओम वाले रजिस्टर का ही करना है हमें, क्योंकि इसी में लगाया ना वोल्ट मीटर, तो इसी का ही सिर्फ करना है। तो हमें रीडिंग लेनी है एमीटर की, मतलब करंट की। तो करंट जब भी लेना है, अगर वो सीरीज़ में लगा है तो हमें पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है, तभी हम करंट मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमने किया है कि सीरीज़ अरेंजमेंट में हमेशा सेम करंट फ्लो होता है। तो R1 5 ओम है, R2 8 ओम है, R3 12 ओम है आपके पास। अब R निकालो टोटल, R1 प्लस R2 प्लस R3, 5 प्लस 8 प्लस 12 25 ओम, R आ गया। अब R आने के बाद हमें निकालना है करंट। बैटरी आपको याद रखना है कितने वोल्ट की ली थी हमने, 6 वोल्ट की, वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब फॉर्मूला लगाते हैं, V इज़ इक्वल टू आई आर। ये कहाँ से लगा, ओम्स लॉ, यही है हमारा ओम्स लॉ। हमें क्या निकालना है, इसमें I निकालना है। तो I इज़ इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है 6, R कितना है 25। इसको आप डेसिमल में निकाल लो, 0.24 आएगा आपका करंट, ठीक है। 0.24 एम्पियर करंट आ गया। दूसरी चीज़ का आपको निकालनी है रीडिंग्स ऑफ वोल्ट मीटर, और आपने देखा वोल्ट मीटर कहाँ लगा है, सिर्फ 12 ओम के साथ लगा है। तो हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है सिर्फ 12 ओम वाले का निकालना है। फॉर्मूला फिर यही लगेगा, V इज इक्वल टू आई आर। अब I तो हमारा यही रहेगा जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, और R कितना रहेगा हमारा 12, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस किसका निकालना था, 12 ओम वाले रेजिस्टर का ही निकालना था। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पर I तो वही लिया जो अभी कैलकुलेट किया था, सॉरी 24 है, 0.24, और रेजिस्टेंस लिया 12। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके इसका आप आंसर निकालो। ये आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप ओवर 100 लगा के कटिंग करके भी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, एन इलेक्ट्रिक लैम्प, ये हमारा पेज नंबर 216 है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ohm, toaster of resistance 50 ohm, water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source। यानी कि ये वोल्टेज दी हुई है, ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। तो हमने लिख लिया R1 R2 R3। क्लियर। पैरेलल कैसे किया कनेक्ट, पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो कहते हैं व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। उस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना होगा जो उसको इसी सोर्स से लगाया हमने, 220 वाले 220 वोल्ट सोर्स से ही लगाया है, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल 3 अप्लायंसेस। तो जो कितना करंट लेती है आयरन जो है, जो इन तीनों का कंबाइंड करंट, तीनों जो ले रहे हैं उतना ही करंट आयरन अकेली ले रही है, और हमें करंट निकालना भी है। तो पहले हमें पैरेलल में रेजिस्टेंस को लगा के उसका आंसर कैलकुलेट करना है। 3 R दिए हैं, पैरेलल में लगाया, इसको कैलकुलेट किया, ठीक है, R की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये जो तीनों के कॉम्बिनेशन है, तो जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसका रेजिस्टेंस भी वही होगा, ठीक है, क्योंकि उसको भी उसी सोर्स से लगाया गया है, और उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है जितना इन तीनों अप्लायंसेस में कर रहा है। तो सेम रेजिस्टेंस होगा आयरन का जो इन तीनों का
कंबाइन में होगा पैरेलल में लगाने के बाद। रेजिस्टेंस निकल आया आयरन का। अब हमने फॉर्मूला लगा देना है फिर से ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू आई आर। आई निकालना है V अपॉन आर, वैल्यूज फिल करिए, आंसर आप कैलकुलेट कर लो। क्लियर?